सुप्रभात विद्यार्थियों। आज व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। जब कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, चाहे वो उसके रूप की विशेषता हो, गुण की विशेषता हो, संख्या की विशेषता हो, मात्रा की विशेषता हो या परिमाण की, वह शब्द विशेषण कहलाता है। परिभाषा के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताना मतलब कर्ता अर्थात संज्ञा या सर्वनाम में जो भी विशेषता है, चाहे उसका गुण हो या दोष, रूप हो या आकार या मात्रा, उसे विशेषण कहेंगे। अब हम विशेषणों को उसके प्रकार के आधार पर पहचानेंगे। विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कार्तिक बड़ा और चंचल है। कार्तिक की विशेषता क्या है कि वह बड़ा है और चंचल है, वह उसके स्वभाव की विशेषता हुई। मतलब बड़ा आकार की विशेषता और चंचल स्वभाव की विशेषता, तो यह गुणवाचक विशेषण हुए। वह बुद्धिमान भी है, बुद्धिमानी भी उसकी विशेषता है, उसका गुण है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हुआ। श्रेष्ठ छोटा है लेकिन समझदार है। छोटा उसकी विशेषता है आकार की, मतलब छोटा शब्द गुणवाचक विशेषण हुआ। और समझदार उसका गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हुआ। दोनों भाई मिलनसार है। मिलनसार होना उनके स्वभाव की विशेषता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हुआ। श्रेष्ठ को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है। नीली पीली गाड़ियों के रंगों की विशेषता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हुआ। जबकि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। मोटी मोटी किताबों के आकार की विशेषता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हुआ। कहने का मतलब है कि चाहे किसी का आकार प्रकार हो, किसी के गुण दोष हो, किसी का रंग रूप हो या स्वभाव हो, ये सारे बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण ही कहलाएंगे। अब विशेषण का दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। कोई भी वस्तु कितनी मात्रा में चाहिए, उसका प्रमाण कितना है, ऐसा बताने वाला शब्द जो होगा वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कहीं कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था। 2 मीटर नापने की इकाई है, परिमाण है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। तो कोई 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। 4 किलो यह भी प्रमाण है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। मैंने अपनी गुड़िया की फ्रॉक के लिए 1 मीटर लाल कपड़ा खरीदा। 1 मीटर नापने की इकाई और प्रमाण, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। मेरी माँ ने 5 लीटर तेल, 250 ग्राम हल्दी पाउडर तथा कुछ किलो खोया खरीदा। अब 5 लीटर भी नापने की इकाई, 250 ग्राम भी नापने की इकाई, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। और कुछ किलो, कुछ शब्द भी परिमाण क्या ही बोध कराता है। हम जब निश्चयपूर्वक बता नहीं पाते कि कितना है, तब हम कुछ शब्द का उपयोग प्रमाण के लिए ही करते हैं, तो यह भी यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अब विशेषण का तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्या शब्द से तुम सभी परिचित हो। जितनी भी संख्याएं अस्तित्व में हैं, अगर वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हो तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्यावाचक विशेषण में आएगी। जैसे इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 40 जिनमें 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। 25 और 15। कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। 3। कुछ लड़कियां बातें कर रही है। अब यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग अवश्य किया है, परंतु संख्या की दृष्टि से किया है, प्रमाण की दृष्टि से नहीं। हमने परिमाणवाचक में देखा था
कि कुछ किलो, तो वहाँ पर प्रमाण की बात की गई थी, परिमाण की बात की गई थी, इसलिए वह परिमाणवाचक। लेकिन कुछ लड़कियाँ, नापने की इकाई से तो लड़कियों को नापेंगे नहीं, बल्कि संख्या के माध्यम से कितनी लड़कियाँ हैं बताएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग संख्या की दृष्टि से हुआ है, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण ही होगा। तभी कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं। एक, तो इस प्रकार 40, 25, 15, 3, 1, कुछ, यह सभी संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम ही होते हैं। वाक्य में सर्वनाम के द्वारा कर्ता या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। मतलब वाक्य में हम सर्वनाम कब लगाते हैं? जब संज्ञा नहीं हो, मतलब नाम न लेकर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। परंतु सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा? वाक्य में संज्ञा तो होगी और उसकी विशेषता बताने के लिए सर्वनाम आएगा, इसीलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब यह सर्वनाम शब्द संज्ञा की तरफ इशारा करेगा, संकेत करेगा, तब हम उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे मेरा भाई विजयी हुआ, भाई शब्द यहाँ नाम है और उसकी तरफ इशारा करने वाला शब्द है मेरा, तो यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। ये लोग कब से खड़े हैं, लोग शब्द यहाँ पर नाम है और ये शब्द इशारा करने के लिए आया है और सर्वनाम भी है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। यह फल बहुत मीठा है, फल यहाँ पर नाम है और यह संकेत कर रहा है, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। वह मकान बिक गया, मकान यहाँ पर संज्ञा है और वह शब्द इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसीलिए यह भी सार्वनामिक विशेषण हुआ। कहने का मतलब है कि संज्ञा की तरफ इशारा करने वाले जो भी सर्वनाम वाक्य में आएंगे उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इस प्रकार सर्वनाम के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की या नाम की विशेषता बताते हैं, इसीलिए इन्हें विशेषण कहा जाता है।